नमस्कार दोस्तों। नौकरी के आज के एपिसोड में 10वीं और 12वीं पास वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं और आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यह वैकेंसी आपके लिए गोल्डन चांस साबित होने वाली है। कैसे साबित होगी, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो यह वीडियो खास तौर पर दिल्ली और बिहार के रहने वाले लोगों के लिए है और उनके लिए आज जो नौकरी निकली है उसमें उनके लिए बड़ा मौका है। लेकिन जो लोग दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, उत्तराखंड के हो, यूपी को हो या फिर दूसरे प्रदेशों के हो, और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो दिल्ली में वो इस नौकरी को पा सकते हैं। दिल्ली में सरकारी नौकरी के 2300 पद आए हैं और भर्ती निकली है दिल्ली एम्स में। यानी आप अगर दिल्ली एम्स में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है। 10वीं 12वीं पास के लिए दूसरी नौकरी बिहार में निकली हुई है। केंद्रीय चयन परिषद बिहार यानी CSBC की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पदों की संख्या है 4361 और बिहार के युवाओं के लिए बड़ा चांस है सरकारी नौकरी पाने का, और उन युवाओं के लिए जो 10वीं और 12वीं पास हैं, यानी ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो दोनों भर्तियों के बारे में आपको बताएंगे और कैसे आवेदन करना है, उम्र का क्या स्टेटस होगा, सैलरी कितनी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या होगा, पूरी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि एक भी जानकारी मिस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले दिल्ली एम्स में निकली 2300 पदों से जुड़ी जानकारी आपको बताते हैं। 2300 पद कहाँ पर निकले हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी डिटेल इसमें हम आपको बताएंगे। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में जो ये पद निकले हुए हैं, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के पद हैं। जिन पदों पर भर्ती होगी वो पद कौन से होंगे ये जानिए। तो तकनीशियन है, सहायक है, क्लर्क है, लैब असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सहायक अभियंता की पोस्ट भी है, और लाइनमैन, ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 और फार्मासिस्ट, ये जो पद हैं इन पर आपकी अगर आपका चयन होता है तो आपको इन जगहों पर नौकरी मिलेगी। इन पदों के लिए परीक्षा 25 और 26 अगस्त को आयोजित की जाएगी। डेट भी जारी हो गई है और ये जो जानकारी है पहले ही बता दिया गया है परीक्षा कब होगी और फॉर्म कब भरा जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फॉर्म कैसे भरना है ये भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो 12 जुलाई 2025 से फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो चुके हैं। 31 जुलाई 2025 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, यानी आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास कुछ ही दिनों का समय बचा है। जल्दी से आप इस फॉर्म को भरिए और इस परीक्षा में बैठ जाइए। उम्र क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र जो है वो 18 साल है। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप भर सकते हैं, और इसके अलावा अधिकतम जो उम्र है वो 35 वर्ष की उम्र इसमें रखी गई है। 35 साल से नीचे जो हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उम्र में क्या कहीं पे छूट भी मिल रही है किसी को। तो ST/SC को 5 वर्ष की छूट है। OBC कैटेगरी में जो आते हैं, OBC वर्ग में जो आते हैं, उन लोगों को 3 वर्ष की उम्र में छूट दी गई है। तो ये दो छूट दी गई है ST/SC और OBC को। इसके अलावा जनरल को कोई छूट नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप एम्स की आधिकारिक वेबसाइट जो है aimsexams.ac.in पर जाएं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने ये आगे खोल दिया है। होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट टैब यहाँ पर आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जो नीचे दिखेगा सामान्य भर्ती परीक्षा यानी CRE नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आपको जो भी जानकारी मांगी गई है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन भरना है। आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, इसके अलावा आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा और तमाम प्रकार के जो भी सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे उनको अपलोड कीजिए। इसके बाद आती है फीस जमा करने की। फीस का भुगतान कीजिए और फॉर्म जमा कर दीजिए, और फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिए। ये ज़रूरत पड़ सकती है अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है, तो यही प्रिंट आउट आपको असली आपका काम आ सकता है, यही आपको फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। फीस कितनी होगी, तो बता दें कि सामान्य और OBC के लिए 3000 रुपये फीस है। ST/SC और EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 2400 रुपये फीस है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस नौकरी के लिए। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यताओं की ज़रूरत है। हालांकि इसमें जो 10th और 12th की ज़्यादातर नौकरियां हैं और 10वीं और 12वीं पास जो लोग हैं उनके लिए अधिकतर नौकरियां हैं, लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिसमें MBA वालों की ज़रूरत भी है, ग्रेजुएट की ज़रूरत भी है, मास्टर डिग्री वालों की ज़रूरत भी है। तो अधिकांश जो पद हैं वो 10th और 12th हैं, और डिप्लोमा यानी जो फार्मासिस्ट की नौकरी है उसमें आपके पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। और कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है।
तो जो चयन प्रक्रिया है ये कैसे होगी, तो लिखित परीक्षा होगी और साथ में यानी रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। जिन पदों पर आप अप्लाई करेंगे उससे जो जुड़े हुए स्किल टेस्ट होंगे उसी से होंगे, यानी आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहीं उसी क्षेत्र में आपको वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अब बिहार में निकली 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए जो नौकरी निकली है वो उसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो बिहार में जो नौकरी निकली है वो है ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती, यानी परीक्षा पास करने वाले बिहार के युवाओं को बिहार पुलिस में पोस्टिंग मिलेगी। अलग अलग जिलों में उन्हें पोस्टिंग मिलेगी और ये जो नौकरी जुड़ी है ये बिहार पुलिस से जुड़ी हुई है, यानी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बिहार पुलिस में आपको ड्राइवर कांस्टेबल के पद पर आपको सबसे पहले भर्ती मिलेगी। तो आवेदन कब से करना है? 21 जुलाई यानी आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो आपको कहां पर फॉर्म भरना है? csbc.bihar.gov.in पर आपको जाना है और वहां पर आपको जाकर फॉर्म भरना है। केवल ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। पद हैं 4361 पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 20 अगस्त 2025 है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ये पुलिस की भर्ती है, यानी पुलिस में अगर आपको शामिल होना है तो यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट भी होना है। तो जो अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं पास हैं वो इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग की नौकरी है तो आपको उस क्षेत्र में आपको अनुभव भी होना चाहिए और लाइट या हैवी व्हीकल ड्राइविंग का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस भी बना लें, क्योंकि आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लाइसेंस आपका जो 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए तभी आपको इसमें बैठने का मौका मिलेगा। यह जो भर्ती है ये पुलिस से जुड़ी हुई है तो फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और जो अति पिछड़ा वर्ग है और ST SC हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है। और जो महिलाएं हैं, सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो ये हाइट का पैमाना है। इसके अलावा चेस्ट कितनी होनी चाहिए, सीना, तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर और प्लस फुलाने पर उनकी 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत आपका आएगा। जब आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा तो उसी के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। हो सकता है पहले फिजिकल हो बाद में रिटर्न भी हो सकता है। तो ST SC पुरुषों के लिए 84 सेंटीमीटर फुलाने के 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद ये चेस्ट होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यानी आपको पैसा कितना मिलने वाला है। तो 21,700 से लेकर करीब 70,000 के करीब प्रति माह आपकी तनख्वाह हो सकती है। तो वो जब आपकी नौकरी लगेगी तो उसके बाद आपको करीब 30 से 35,000 इन हैंड तो लगभग जो कांस्टेबल शुरुआत में लगते हैं उनकी आती है। अब एज क्या होगी? तो न्यूनतम एज जो है वो है 20 साल। 20 साल आपकी एज होनी चाहिए न्यूनतम। और जो आपकी अधिकतम उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए। और जो OBC कैटेगरी के हैं 27 साल उनकी उम्र में दो को छूट मिली है। और OBC महिला की जो अधिकतम उम्र है वो है 28 साल। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अधिकतम उम्र है 30 साल। तो ये उम्र का स्टेटस है, उम्र आपकी क्या होनी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपका इस भर्ती में कैसे आपकी नौकरी लगेगी। तो आपको बता दें कि रिटन एग्जाम होगा, इसके अलावा आपका फिजिकल टेस्ट होगा और आपका जो ड्राइविंग आपकी जो देखी जाएगी कि आपको वाकई में गाड़ी चलाने आती है या नहीं आती है। ये 3 आपके यहाँ पर स्तर की परीक्षाएं होने वाली हैं। इसके बाद लास्ट में होगा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, इसके बाद फाइनल मेरिट यहाँ पर लगेगी। फीस जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बिहार के मूल निवासियों के लिए 180 रुपये है, मात्र 180 रुपये। इसके अलावा 675 रुपये होगी अन्य, मैंने जो सामान्य है OBC हैं उनके लिए 675 रुपये फीस होगी। तो अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो तुरंत आप अप्लाई कर लें। बिहार के युवा हैं तो बिहार की नौकरी जो निकली है, बिहार में ड्राइवर की नौकरी निकली है पुलिस में, उसके लिए अप्लाई करें। और क्योंकि 4000 से ज़्यादा पद इसमें हैं। और इसके अलावा अगर दिल्ली के हैं या आप दूसरे प्रदेशों के हैं और एम्स में अगर नौकरी करना चाहते हैं, अगर आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा है या 10वीं या 12वीं पास हैं, टेक्नीशियन की नौकरी करना चाहते हैं या फिर आपका मेडिकल के क्षेत्र में कोई दूसरा आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली एम्स में बड़ी नौकरी निकली है, 2300 पद यहाँ पर निकले हुए हैं और तुरंत आप अप्लाई करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और समय आपके पास बहुत कम है, तो तैयारी में जुट जाइए और सरकारी नौकरी की इस चाहत को पूरा करने के लिए और ये सपना पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत में जुट जाइए। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। देखते रहिए इंडिया.com।